हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। और ये फार्मूला के हिसाब से आप लोगों के साथ कटिंग करना दिखाऊंगी कि आप ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग देखेंगे तो लास्ट तक आपको हर साइज का ब्लाउज कटिंग करना आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। इसमें मैंने 2 फोल्ड करके रखा है अस्तर का फैब्रिक को। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो रेडी लेंथ है, मतलब ब्लाउज का रेडी लेंथ है 14 इंच और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गए है 15 इंच। तो मैंने लेंथ 15 इंच पे मार्किंग कर दिया है। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिए है 5.5 इंच। और शोल्डर और आर्म होल कैसे लेना है नेक के हिसाब से, उसका फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं आर्म होल लिया है 6 इंच, शोल्डर लिया था मैंने 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच, उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट है 36 इंच। तो 36 को इस तरह से मेजरमेंट का जो फीता है वो रखा है और उसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है। तो 4 फोल्ड में 36 को आया है मेरा 9 इंच। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने हमेशा बोलती हूँ ना कि चेस्ट जितना है उसको 4 फोल्ड करना चाहिए। तो फीता को इस तरह से 4 भागों में भाग करना चाहिए। तो हुआ है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी जो ब्लाउज है वो छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। अभी उसको मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी जो बैक साइड का आर्म होल है, आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। ये कंपलसरी है, आप लोग हर साइज में बैक साइड की नेक में 1.5 इंच लेना आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए। और जितना मैंने आर्म होल लिया था, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दिया है। और आप लोग हमेशा ही इस जो गुलाई का शेप है इस तरह से, जो मैंने 2 इंच लिया है ये साइड से आप लोग हाफ इंच डाउन करते हुए जो शेप डाउन करते हैं देना। तो डाउन करते हुए शेप देंगे तो कभी शोल्डर गिरेगा नहीं। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डीप लिया है 9.5 इंच। बैक नेक का डीप मैंने 9.5 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड का जो नेक है, नेक में डिज़ाइन भी दे सकती है, लेकिन मैंने इस तरह से नेक का जो शेप है मैंने इसी तरह से रखा है, गुलाई का शेप नहीं दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया मैंने। इसमें होगा टेकन, बैक साइड में जो टेकन देना पड़ता है ना वो टेकन। तो टेकन के लिए मैंने चेस्ट को हाफ करते हुए मार्किंग कर लिया है। और टेकन का लंबाई मैंने रखा है 4 इंच और टेकन का साइड से मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी की किनारे किनारे पे मैं कटिंग कर रही हूँ। और यह वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर कटिंग करना आ जाएगा हर साइज़ में। अभी नेक को भी मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोग चाहे तो नेक में गुलाई का शेप भी दे सकती है या डिज़ाइन भी दे सकती है। तो नेक कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी टेकन में भी छोटा सा काट कर लूँगी ताकि सिलाने के टाइम में और भी आसानी हो, इसलिए तो मैंने छोटा सा काट कर लिया है। और मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। आप लोग देख सकते हो उसका शेप भी बहुत ही अच्छे से आया है। अभी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी। तो 2 फोल्ड करते हुए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख दिया है। और फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो ले लूँगी 16 इंच। और ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14 इंच। 1 इंच लिया सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच लिया है मैंने जो बेल्ट होता है फ्रंट साइड में, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए नीचे की साइड में। तो टोटल लिया था मैंने 16 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच।
शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है और आर्म होल भी 6 इंच लिया है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट, वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट में भी ले लूँगी। तो चेस्ट लिया है 36 को मैंने 4 फोल्ड कैसे करना है आप लोगों को दिखाया था ना, तो उसी से मैंने किया है। तो आया है 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो बड़ा भी कर सकती हूँ। तो मैं बैक साइड का, फ्रंट साइड का, आर्म होल, चेस्ट और शोल्डर सेम एक ही लिया है, कोई ये डिफरेंट नहीं होगा। और जो आर्म होल का गुलाई है वो फ्रंट साइड में 1 इंच होता है। आप लोग कुर्ती कटिंग करिए या ब्लाउज कटिंग करिए तो हमेशा ही फ्रंट साइड में गुलाई का शेप 1 इंच देना, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने शेप दे दिया है और देखो मैंने जो 2 इंच लिया है साइड से एक्स्ट्रा, वो मैंने जो आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वो थोड़ा सा डाउन करते हुए दिया है। तो आप लोग हमेशा 1/2 इंच डाउन करते हुए नेक जो आर्म होल है उसका शेप देना, तो उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। फ्रंट नेक का डीप मैंने 6.5 इंच लिया है। अभी इसमें गुलाई का शेप दे दूंगी। सिंपल गुलाई का शेप दे दिया मैंने नेक में। और जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक जो मैंने एक मार्किंग करती हूँ वो मार्किंग मैं कैसे करती हूँ वो ही दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने चेस्ट लिया था 9 इंच, मतलब 4 फोल्ड में दिखाया था ना मैं 9 इंच कैसे लिया था। तो मैंने चेस्ट लिया था 9 इंच और 9 के साथ आप लोग हमेशा 2 इंच या 2.5 इंच ऐड कर लेना। तो देखो मैंने 2 इंच या 2.5 इंच आप लोग ऐड कर लेना। आपका हाइट बहुत ही कम है, मतलब 5 फुट से भी कम है, तो आप 9 के साथ 2 इंच ऐड करना। या थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, मतलब ब्लाउज़ का लंबाई ज़्यादा पहनना पसंद करती है, तो आप लोग 2 के साथ 2.5 इंच ऐड कर लेना। तो देखो मैंने 9 के साथ 2 इंच ऐड करने से होता है 11 इंच और 9 के साथ 2.5 ऐड करने से होता है 11.5 इंच। तो मैंने शोल्डर से नीचे तक 11.5 में एक मार्किंग कर दिया है। जिसका हाइट थोड़ा सा लंबाई है वो आप लोग 9 के साथ 2.5 इंच ऐड कर लेना। ऐड करके उसके बाद इस तरह से एक मार्किंग कर देना जो मैंने मार्किंग किया है। और फिर से आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मतलब जो शोल्डर से नीचे तक एक मार्किंग किया है ना, उसके साथ मैंने 2.5 इंच मैंने ऐड किया है, हो गए है हमारा 11.5 इंच। तो मैंने ऊपर से नीचे तक 11.5 में एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं कटोरी ले लूँगी। तो कटोरी के लिए आप लोग जो मैंने चेस्ट लिया था इस तरह से इसको 3 भागों में डिवाइड करिए। देखो 3 करते हुए उसको, जैसे हमारा 9 है ना, 9 को हमने 3 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया। तो जो 2 भाग होगा हमारा वो होगा कटोरी के लिए। जो 2 भाग है मतलब 2 मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भागों में मैंने भाग किया है ना, 2 भाग है कटोरी के लिए। और जो आर्म होल की शेप दिया ना, आर्म होल की शेप की साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है कटोरी के शेप देने के लिए। और ये कंपलसरी है, मतलब हमेशा ही जो कोई भी साइज़ में 2.5 इंच लेना आर्म होल की साइड से। और नेक की ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है। देखो एक मार्किंग कर दिया है मैंने, जितना मैंने नेक का लंबाई लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जो मैंने ये और एक भाग किया था ना, मैंने मार्किंग किया था, उसी मार्किंग का लंबाई रखा है मैंने 2.5 इंच और साइड से लंबाई रखूँगी 3 इंच। कटोरी का शेप देने के लिए साइड से लंबाई मैंने 3 इंच रखा है और मिडिल में जो मैंने मार्किंग किया था उसका जो लंबाई है वो मैंने 2.5 इंच रखा था, 2.5 इंच रखा था। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो कटोरी का शेप है वो देना हो गया है। अभी मैं बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर से और एक मार्किंग किया है। अभी इस मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो देखो जो बेल्ट का शेप है वो बेल्ट का शेप देना भी हो गया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मैंने जितना दिखाया है, जितना समझाया है, आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी की किनारे किनारे पे कटिंग कर रही हूँ। आप लोग कटिंग करने में कोई भी गलती मत करना। जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से काट के निकाल दूंगी।
और हमें सिर्फ जो कटोरी है कटोरी की पार्ट को ही बड़ा करना है। बेल्ट का पार्ट और जो कटोरी को जॉइन करती है ना 3 नंबर पार्ट, वो जो पार्ट है ना वो बड़ा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कटोरी को ही बड़ा करना है, क्योंकि कटोरी मेजरमेंट लेने के बाद छोटा पड़ जाती है और सिलाने के बाद और भी छोटा पड़ जाती है, तो उसको सही तरीके से बड़ा करना पड़ेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है सिलाने के बाद, तो आप लोग अच्छी तरह से कटोरी को बड़ा कीजिएगा। तो ये दो तीन पार्ट हो गए हैं। अभी ये जो 2 पार्ट है कटोरी का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मतलब कटोरी का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट कटोरी को मैं इस तरह से फैब्रिक में रखा है और अभी मैं चारों ओर उसको मार्किंग कर दूंगी और उसी पार्ट को मैं बड़ा करूंगी। तो चारों ओर मैंने जिस तरह से कटोरी का शेप था मैंने इसी तरह से शेप के अनुसार मार्किंग कर लिया है। अभी इसको बड़ा करूंगी। तो नीचे की साइड में मैं 1 इंच बड़ा करूंगी। आप लोग चाहे तो नीचे की साइड में 1.5 इंच बड़ा कर सकती है। आप लोगों का कटोरी और भी बड़ा चाहिए, बहुत लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए ना, तो आप लोग चाहिए तो मैंने जहाँ से 1 इंच बड़ा किया है वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो कटोरी को चाहिए ना 1/2 इंच, तो इसलिए मैंने ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये साइड से होगा हुक पट्टी, तो हुक पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच लिया है। तो उसको भी मैं इस तरह से शेप दे दूंगी। तो जो कटोरी है कटोरी का शेप दे रही हूँ मैं। और बहुत लोगों को ना कटोरी का शेप अच्छी तरह से देना नहीं आती है। अच्छी तरह से कटोरी का शेप नहीं देंगे तो कटोरी सिलाई जब करेंगे उसके बाद भी कटोरी शेप अच्छा नहीं होगा। तो कटोरी को नीचे की तरफ मैंने इस तरह से लंबाई करते हुए फोल्ड करते हुए एक मार्किंग कर दिया मिडिल में, और उसका जो मिडिल में मैंने मार्किंग किया है वो नीचे 1 इंच लंबाई तक मार्किंग किया है और साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। और अभी उसको भी मैं शेप दे दूंगी नीचे की साइड में। अच्छी तरह से कटोरी का शेप नहीं देंगे तो ब्लाउज अच्छा नहीं होगा, शेप अच्छा नहीं आएगा। बहुत लोग अच्छी तरह से कटोरी का शेप नहीं देती है, तो वो लोगों के लिए ना जो कटोरी है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो मेरा ये जो कटोरी है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। आप लोग हमेशा ही धीरे धीरे करते हुए कटिंग करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करेंगे तो कटोरी का शेप ख़राब हो जाएगी। सिर्फ मैंने किनारे पे जो हाँ मार्किंग किया था उसको एक्स्ट्रा करते हुए कट कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो सेकंड कटोरी के लिए फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए भी जो फैब्रिक है फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। आप लोग हमेशा ब्लाउज़ को कटिंग करना 2 फोल्ड में, 2 फोल्ड करते हुए आप लोग हमेशा ब्लाउज़ को कटिंग करना। तो 8 इंच लिया है लंबाई में और उसका चौड़ाई जो है ना वो देखिए, जो मैंने सेकंड कटोरी काट के रखा था उसका चौड़ाई था 3 इंच। तो मैंने 1 इंच ज़्यादा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे से भी सिलाई करना है और ऊपर से भी सिलाई करना है, इसलिए मैंने 4 इंच लिया है। तो दोनों साइडों में मैंने 4 इंच लिया है इस तरह से। और जितना मैंने 4 इंच लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया मैंने, 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। 1/2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को इस तरह से बैठाना है और उसका शेप दे देना है। आप लोग इस तरह से कटोरी का शेप देंगे ना तो उसका शेप ना बहुत ही अच्छी आती है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिटिंग होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे आपको कोई नहीं दिखाएगा। पूरा यूट्यूब में वीडियो ढूंढेंगे फिर भी इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा और अच्छे से फिटिंग भी नहीं होगा। और मैंने जैसे दिखाया वैसे करेंगे तो उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और देखो उसका जो लाइन है ना वो इस तरह से चेक कर लेना चाहिए कि उसका शेप अच्छी तरह से आए कि नहीं। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी कटिंग करना है स्लीव। तो जो स्लीव है स्लीव के लिए मैंने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट से अभी मेजरमेंट ले लूँगी।
तो आप लोग हमेशा स्लीव के लिए बैक पार्ट से ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना, क्योंकि ऊपर जो 1/2 इंच छोड़ते हुए लिया है 1/2 इंच तो सिलाई मार्जिन के लिए चले ही जाएगी, इसलिए मैंने 1/2 इंच नीचे से जो स्लीव है उसके लिए मैंने मार्किंग किया है, मतलब मेजरमेंट लिया है, तो आया है 9 इंच। और जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक, वो ख़त्म हो गया था, मैंने 60 सेंटीमीटर लिया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग फैब्रिक में कटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो उसका चौड़ाई, स्लीव का चौड़ाई मैंने 9 इंच रखा है जो मैंने मेजरमेंट लिया था, और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 6.5 इंच। और इसी साइड से भी मैंने इस तरह से मार्क करते हुए एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और जितना मैंने स्लीव का लंबाई रखा है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। अभी उसी मार्किंग को इस तरह से सीधा मिला देना है। और ये साइड से देखो मैंने 2 इंच लिया है, और ऊपर की साइड से मैं 1 इंच ले लूँगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, और उसके बाद जो स्लीव है उसका शेप दे दूँगी। और स्लीव कटिंग करने का ये है सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और देखो स्लीव को भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा डाउन करते हुए आप लोग कटिंग करना। बहुत लोग सीधा स्लीव कटिंग करती है ना, तो उसका जो बैक साइड है वो झूल आ जाती है। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा सा डाउन करते हुए स्लीव कटिंग करेंगे, कभी झूल नहीं आएगा। तो मैंने मुहरी जितना है इतना ले लिया है, और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कट कर लेना। सिर्फ फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लेना है, तो उसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप लोगों को कटिंग करने टाइम एक एक बात ध्यान देते हुए कटिंग करना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो और ब्लाउज़ फिनिशिंग से फिटिंग हो। तो मेरा ये अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है, और जो मैंने अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया है अभी इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी, और एक एक पार्ट को इस तरह से रखूँगी, उसके बाद कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लोग बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए कटिंग एंड टीचिंग सिखाया जाता है। तो आप लोग कटिंग एंड टीचिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, तो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और ये जो मेन फैब्रिक है बहुत ही कम है, आप लोग देख सकते हो, जैसे तैसे मैंने कटिंग किया है। और ये जो ब्लाउज है उसका टीचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।